दलित के हितैषी कभी नहीं रहे हैं। हाँ, शुरू से ही दलितों के सम्मान के साथ हमेशा से इन्होंने समझौता किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सिर्फ हमें इतना जानना था कि वो उपस्थित हो सकते हैं आगे, तो उन्होंने क्या कहा, बात ही नहीं, वो समय ही नहीं दिए, वो कार्ड को देख करके उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो सिर्फ चिराग पासवान दलितों के वोट लेने के लिए ही दलितों के नेता हैं, लेकिन दलितों के हित से, पासवानों के हित से चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं फॉलो बिहार। मेरे साथ मौजूद हैं दलित एक्टिविस्ट और पासवान समाज के एक उभरते हुए नेता यशवंत पासवान। आपको बता दें कि अभी जो है हालिया पासवान रेजिमेंट की मांग जो है आदित्य पासवान जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनके द्वारा रखा गया था। लेकिन अभी आपसे एक सवाल है मेरा कि आपके एमपी जो हैं चिराग पासवान जो है सर्वमान्य नेता हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम पासवान जाति के सबसे सर्वमान्य नेता हैं, तो आखिर वो पासवान जाति के लेकर पासवान रेजिमेंट की मांग क्यों नहीं किए? आदित्य पासवान क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की बात रही तो वो सिर्फ चिराग पासवान दलितों के वोट लेने के लिए ही दलितों के नेता हैं, लेकिन दलितों के हित से, पासवानों के हित से चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है। वो खुद को दलित नहीं समझते, क्योंकि वो दिल्ली में बैठ कर करके बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे दुख को, हमारे दर्द को आपको हमारे बीच आके समझना होगा। अभी अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि वो दलित के नेता नहीं है, पासवान जी के पुत्र हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, और आप कहते हैं कि वो पासवान है ही नहीं, वो पासवान के हितैषी है नहीं, बस दलित के वोट पाने के लिए। ये कैसे हो सकता है? देखिए, रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान जी जो हैं, जो थे, उनके उनका जो दलितों के प्रति जो निष्ठा थी, वो चिराग पासवान जी ने एकदम धूमिल कर दिया है, एकदम से ख़त्म कर दिया है। रामविलास पासवान बहुत बड़े लीडर थे और दलितों के प्रति बहुत दलितों के दर्द को वो समझते थे। इसलिए समझते थे कि वो हमारे बीच से ही जा कर के लोकसभा में गए थे। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब वो दलित के नेता थे लेकिन ये दलित के नेता नहीं है? इन्होंने तो अरवल जैसे जगह पर जब जो दलित महिला को जो किया गया था, आग लगा दिया गया था, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, वैसे जगह पर भी वो जाकर जन समर्थन उन्होंने प्राप्त किया और लोगों का सहानुभूति भी उन्होंने प्राप्त किया है। आप कैसे कह रहे हैं कि दलित के नेता नहीं है वो? देखिए, चिराग पासवान जी का दो कैरेक्टर है, एक रील लाइफ, एक रियल लाइफ। दोनों कैरेक्टर को समझना होगा लोगों को। रील लाइफ में वो फोटो वगैरह खिंचवाने जाते हैं दलितों के साथ, लेकिन दलितों के हित से उनको कभी कोई मतलब, कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। वो राजनीति को जो है वो कॉरपोरेट की तरह सोचते हैं। वो अ, वोट पाने के लिए, दलित समाज के वोट पाने के लिए सिर्फ वो दलितों के बीच जाते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उनके दलितों के हित से उनको कोई मतलब नहीं है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान को सिर्फ फोटो खिंचवाने से मतलब है, उनको दलितों के हित के लिए कोई मतलब नहीं है। ये कैसे माना जा सकता है कि वो दलित के हित ऐसी नहीं है? आज तक बताइए ना, देखिए ना कि आज तक उन्होंने दलितों, आज तक जो है आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी दलित वो उसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं जिस चीज़ों के लिए हमारे पूर्वजों ने फाइट किया था। इक्वालिटी के लिए, समानता का अधिकार पाने के लिए, भेदभाव के खिलाफ आज भी लड़ाई हमारी वहीं जारी है। देखिए ना, कुछ दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश की एक घटना थी। वहाँ पे एक दलित महिला को शव दाह गृह में शव जलाने नहीं दिया जाता है। तो आज भी दलित बहुत शोषित हैं, और दलितों के जब ये कुछ नहीं होते हैं, चिराग पासवान जैसे लोग जब ये कुछ नहीं होते हैं, तो ये दलित पिछड़ों की बात करते हैं। जब ये चुन कर करके लोकसभा पहुँच चले जाते हैं, विधानसभा पर चले जाते हैं, तो दलित छोड़ ये सभी की बात करते हैं। ये दलित के हितैषी कभी नहीं रहे हैं। हाँ, शुरू से ही दलितों के सम्मान के साथ हमेशा से इन्होंने समझौता किया है। कैसे कोई पार्टी जो है आरएसएस से संबंध रखने वाली पार्टियों के साथ मिल जाके गोद में बैठ सकती है? कैसे कोई पार्टी जो है दलित विरोधी मानसिकता वाले पार्टियों के गोद में जाके बैठ सकती है जी? तो उनके पिताजी भी तो आरएसएस के जो पार्टियां हैं भाजपा जिसके लेकर के आप कह रहे हैं तो उनके साथ थे, तो फिर ये क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, रामविलास पासवान जी की अलग बात थी और इनकी बात अलग है। वो कहीं भी थे, लेकिन वो हम लोगों के बारे में सोचते थे, क्योंकि वो हम लोगों के बीच वो उस दर्द को अच्छे से समझते थे। देखिए, चिराग पासवान जी जो हैं दिल्ली में बैठ के दलितों की बात कहते हैं, बिहार की परेशानियों पे बात कहते हैं,
स्वास्थ्य एजुकेशन पे बात करते हैं, दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। हम लोग जो है ना इसी बीच पले बड़े हैं, इस समस्याओं के बीच पले बड़े हैं, इस समस्याओं को झेलते हुए बड़े हुए हैं। तो शायद हम लोगों से बेहतर वो इस समस्याओं को नहीं समझते और वो सिर्फ बातें करते हैं, समस्याओं पे कभी कुछ ये नहीं किया है उन्होंने। आप ये आरोप लगा रहे हैं एक सांसद पे, रामविलास पासवान के पुत्र पे। कहा जाता है कि पासवान समाज के सर्वमाननीय नेता हैं। इसके बावजूद आप इतने बड़े आरोप कैसे लगा सकते हैं? कोई आपके पास प्रूफ है जिसके वजह से आप लगा रहे हैं प्रूफ ये आरोप? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं भी आज से पूर्व में अगर बात करी जाए तो मैं भी लोक जनशक्ति पार्टी का, हमारे पिताजी लोक जनशक्ति पार्टी में थे, जब पार्टी का गठन हुआ था तब से हमारे पिताजी थे और 2012 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद से हम पढ़ाई-वढ़ाई किया, उसके बाद जब पार्टी टूटी थी, तो चिराग पासवान जी दिल्ली में बैठ के रो रहे थे, बिहार की सड़कों पे हम लड़ रहे थे। आप जाके उठा के देख लीजिए, वीडियो होगा, बहुत सारे न्यूज़ में होगा। आप उठा के देख लीजिए ना, जब वो दिल्ली में बैठ के रो रहे थे तो बिहार की सड़कों पे पुलिस डंडे के लाठी खा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कभी सम्मान नहीं मिला। उसके बावजूद भी आप कुछ 3 महीने पहले की घटना का मैं जिक्र करूं तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ग्रामीण एकजुट हुए थे लगभग 200-250 की संख्या में। तो वहाँ पे मैं भी मौजूद था, तो वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा बात रखी गई कि आने वाले जो 6 दिसंबर को जो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो परिनिर्वाण दिवस है, उस पे चिराग पासवान जी को आमंत्रण देने की बात कही गई। तो वहीं कुछ लोग जो थे ये भी बोले कि चिराग पासवान जी बाबा साहेब के विचारों को थोड़े ही मानते हैं, वो थोड़े ही आएंगे बाबा साहेब के कार्यक्रम में। तो मैं ठहरा चिराग भैया का कट्टर समर्थक था उस टाइम। तो मैंने चिराग भैया का पक्ष लेते हुए मैंने वहाँ पे कहा कि भैया को आपने बुलाया है कभी? वो बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। चिराग पासवान को आपने कभी बुलाया है? आप बुलाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे? तो मेरी बातों का सब ग्रामीणों ने समर्थन करते हुए मुझे ये कार्य सौंपा कि चलिए आप चिराग पासवान को जाके आमंत्रण दें। मैं कार्ड कार्ड वगैरह सब कुछ मेरा बना। उसके बाद मैं हमारी बात राजू तिवारी जी से हुई, हमारी बात संजय पासवान जी से हुई। वहाँ पे गया मैं, तो वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्ड को इग्नोर कर दिया गया। हमने मिलने का समय मांगा, समय नहीं दिया गया। वो फ़ोटो खिंचवा के निकल गए। तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो है पार्टी प्रदेश कार्यालय तो नहीं गए थे ना, हम काम की बात करने गए थे बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर। सिर्फ हमें इतना जानना था कि वो उपस्थित हो सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने जी, क्या कहा? बात ही नहीं, वो समय ही नहीं दिए। वो कार्ड को देख कर के उन्होंने इग्नोर कर दिया। कार्ड को देखकर इग्नोर कर दिया? बिल्कुल इग्नोर कर दिया। संजय पासवान जी से बात हुई हमारी, तो संजय पासवान जी कहते हैं कि जे भैया का तो अभी कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जमुई वगैरह कहीं प्रोग्राम लगे तो सबसे पहले वो संसदीय क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे। तो अच्छी बात है, वो दे अपने संसदीय क्षेत्र को प्राथमिकता, लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की बात ये को हम क्या समझे? वो सिर्फ एक जुमलेबाजी जुमलेबाजी कही जा सकती है ना। आप उन्होंने, संजय पासवान जी ने कहा हमसे कि अभी तो कहीं कोई प्रोग्राम नहीं लगा है, लेकिन हो सकता है कि प्रोग्राम जमुई में लगे तो सबसे पहले वो संसदीय क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की बात आप क्यों करते हैं? मेरा सवाल चिराग पासवान जी से, संजय पासवान, जितने भी लोजपा के लीडर्स हैं, सबसे मेरा ये सवाल है कि फिर पूरे बिहार और बिहारियों के फर्स्ट होने की बात आप क्यों करते हैं? ये सिर्फ क्या बोलते हैं, जुमलेबाजी जुमलेबाजी हो सकती है। ये बताइए कि आपने ये आरोप लगाया कि जब हम भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दौरान उन्हें बुलाने के लिए उनके ऑफिस में गए, उन्होंने इग्नोर कर दिया। हो सकता है कि कोई और वजह हो रहा होगा जिसके लेकर के वो शायद बिजी थे, इसलिए वो नहीं मुलाकात आपसे कर पाए। तो इससे क्या वो दलित के नेता नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सिर्फ प्रोग्राम की ही बात नहीं रह गई। बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हम उनको दलितों का नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जो है दलित का कोई भी, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के अलावा उनका कोई मतलब नहीं रहा है दलितों से। वो दलितों की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ दलित नेता कहे जाते हैं, लेकिन दलितों की बात कभी नहीं। सिर्फ एक हाल-फिलहाल का एक मामला था कि संसद में पार्लियामेंट में पासवान पासवान कह करके पूरे पासवानों से पीठ पीठ थपथपवा लिया उन्होंने, लेकिन वो पासवानों के हित की बात कभी नहीं करी उन्होंने। आज भी जो है आप देखिए ना,
आज कितने पासवान लोगों को या फिर कितने दलितों को उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पे लोकसभा और विधानसभा में मौका दिया। तो ये कब तक चलेगा? परिवारवाद अब नहीं चलने देंगे। और जो है पाटलिपुत्रा के हर चौक चौराहे पर उनको काला झंडा के साथ स्वागत किया जाएगा। ये कब करने वाले हैं? एकदम जब जब वो निकलेंगे तब होगा। और वो ये समझते हैं कि पासवानों के हम बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनका ये भ्रम बहुत जल्द दूर करने वाले हैं हम। ये थे हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट और पासवान समाज के एक उभरते हुए नेता यशवंत पासवान जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि दलित का नेता चिराग पासवान नहीं है, क्योंकि अगर वो दलित के नेता होते तो दलित के हित की सोचते, दलित के अनहित के लिए नहीं। वो दलितों के बीच जाते हैं तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, नहीं कि दलित के भला करने के लिए। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें फॉलो बिहार। धन्यवाद।